नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। मोदी सरकार में कमाल हो गया है, बवाल हो गया है, सवाल हो गया है, और कमाल भी ऐसा कि पूछिए मत। यह कमाल है, कमाल का घोटाला। यह कहानी है मोदी सरकार में हुए सबसे बड़े घोटाले की, और इस घोटाले के घेरे में आप भी हैं, क्योंकि यह घोटाला आपके नाम पर हुआ है, आपकी सेहत, आपके स्वास्थ्य की देखभाल के नाम पर हुआ है। जी हां, आपके नाम पर अस्पतालों ने दबाकर खाया है और सरकारों ने बीमा कंपनियों पर जमकर लुटाया है। मोदी सरकार की आयुष्मान योजना में करोड़ों का घोटाला हुआ है, और इसका खुलासा कोई कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया है, किसी मीडिया घराने ने नहीं किया है, कोई अरविंद केजरीवाल ने नहीं किया है, कोई राहुल गांधी ने नहीं किया है, उसी सीएजी ने किया है जिसे नरेंद्र मोदी और भाजपा के नेता पत्थर की लकीर मानते रहे। उसी सीएजी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी की आयुष्मान योजना के नाम पर जमकर लूट हुई है। इस घोटाले का तरीका सुन लेंगे तो पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। दरअसल घोटालेबाजों ने नरेंद्र मोदी की डिजिटल इंडिया का बैंड बजा डाला है। जरा ध्यान से सुनिएगा सीएजी ने क्या लिखा है अपनी रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट को सीएजी ने बाकायदा लोकसभा में पेश किया है, लेकिन टेलीविजन चैनलों से यह खबर किसी विशेष मेहनतकश पशु के सींग की तरह गायब कर दी गई है। यह रिपोर्ट कहती है कि गरीबों के इलाज के लिए आयुष्मान भारत नाम की जो बीमा मोदी जी चला रहे हैं, उसका डेटाबेस लुटेरों के लिए स्वर्ग बन चुका है। आओ लूटो खाओ, सरकार को चूना लगाओ। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी सीएजी ने 8 अगस्त को लोकसभा में अपनी रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में उसने सितंबर 2018 से मार्च 2021 तक के ऑडिट रिजल्ट को शामिल किया। यह रिपोर्ट चीख चीख कर कह रही है कि मोदी जी आप ग्रेट हैं। घोटाले का ऐसा साफ सुथरा प्यारा तरीका इससे पहले नहीं देखा गया। इसलिए जरा सुनिएगा। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि आयुष्मान योजना के 7.5 लाख लाभार्थियों का मोबाइल नंबर एक ही है, और नंबर भी तो सुनिए, 9999999999। जी हां, 10 बार 9। आपने कभी सुना है ऐसा नंबर? और सुनिए, 1,39,000 लाभार्थियों का मोबाइल नंबर एक ही है, और नंबर क्या है? 8888888888, मतलब 10 बार 8। आपने सुना है ऐसा नंबर? हंसिए मत। मोदी राज में घोटाले की महागाथा यही नहीं रुकती। आयुष्मान योजना के 96,046 लाभार्थियों का नंबर एक ही है, और नंबर क्या है? 90000000000, यानी 9 के बाद 9 0। सुना है ऐसा नंबर? मतलब मोदी की आयुष्मान योजना में 9,86,000 लाभार्थी केवल 3 नंबरों पर रजिस्टर्ड हैं, और दे दनादन भुगतान हुआ जा रहा है। यह है मोदी का डिजिटल इंडिया। और सुनिए, यह घोटाले का खेल कितना प्यारा है। सीएजी ने पोल पट्टी खोल कर रख दी है साहब। 88,760 मरीज ऐसे थे जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई, कागज में दिखाया गया। इन सब के पास आयुष्मान योजना का कार्ड था, लेकिन जब जांच हुई तो पता चला कि उनके मर जाने के बाद भी अस्पतालों को दनादन भुगतान हो रहा था, इलाज हो रहा था, और थोड़ा बहुत नहीं, 88,000 मरे हुए मरीजों के नाम पर 2,14,000 दावों का भुगतान किया गया। मतलब हर मरे हुए मरीज के नाम पर उसके मर जाने के बाद भी औसतन 2.5 बार भुगतान हुआ। ऑडिट रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि उपरोक्त दावों में शामिल करीब 3,903 मामलों में क्लेम की राशि का भुगतान अस्पतालों को किया गया। इनमें 3,446 मरीजों से संबंधित पेमेंट 6,97,00,000 रुपए था, लगभग 7 करोड़। यानी मरीज जिंदा है और उसे मरा हुआ दिखाकर अस्पतालों ने पैसा लूटा। अब लोग मोदी सरकार पर चुटकी ले रहे हैं कि कांग्रेस की तो पाइपलाइन में छेद था मोदी जी, लेकिन आपकी तो पूरी पाइपलाइन ही खराब है। कांग्रेस के शासनकाल में जनता के पास कुछ तो पहुंच जाता था, लेकिन आपके शासनकाल में तो 100% लूट की छूट है। यहां तक कि मर गए लोगों के नाम पर भी सरकारी खजाना लुटाए जा रहे हैं आप। और सुनिए, सीएजी की रिपोर्ट में बताया गया है कि 43,197 घरों में परिवार का आकार 11 से 201 सदस्यों तक का था। जी हां, एक परिवार में 201 सदस्य, समझ रहे हैं आप?
सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि एक घर में इतने सदस्यों का होना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के दौरान वेरिफिकेशन में फर्जीवाड़े को दिखाता है। इसका मतलब यह हुआ कि आयुष्मान योजना फर्जीवाड़े और जालसाजी की फैक्ट्री बन चुका है। और सुनिए, मोदी राज में डिजिटल इंडिया का फायदा अगर किसी ने उठाया है तो घोटालेबाजों ने उठाया है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी आयुष्मान योजना का लाभ चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में पेंशन भोगी उठा रहे हैं। तमिलनाडु सरकार के पेंशन भोगी डेटाबेस की इस योजना के डेटाबेस से तुलना करने पर सीएजी को पता चला कि 1,07,040 पेंशन भोगियों को लाभार्थियों के रूप में शामिल किया गया, जबकि वो नहीं किए जा सकते। और इस लूट को कोई देखने वाला नहीं है। कैग की रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि इस तरह के दावों की जांच किए बिना भुगतान करना स्वास्थ्य एजेंसियों की बड़ी चूक की तरफ इशारा करता है। अगर ठीक से जांच होती तो यह घोटाला नहीं होता। लेकिन सोचने वाली बात है कि जांच क्यों नहीं हुई? क्या यह सिर्फ चूक है या इसमें प्रतिशत के आधार पर सबकी मिली भगत और हिस्सेदारी तय है? और सुनिए, सीएजी के ऑडिट में डेटा एनालाइज करते हुए यह भी पता चला कि इस योजना के एक ही लाभार्थी को एक ही समय में कई अस्पतालों में भर्ती किया गया, उड़ उड़कर। जी हां, एक ही समय पर एक ही मरीज कई अस्पतालों में भर्ती था, वो भी आधार कार्ड, अंगूठे के निशान, बीमा नंबर और डिजिटल इंडिया के तमाम झंडे उड़ाते हुए डंके की चोट पर। कमाल तो यह है कि जुलाई 2020 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने भी इस मुद्दे को उजागर किया था, इसका खुलासा किया था, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। अब सवाल है कि इतनी बड़ी खबर मीडिया से गायब क्यों है? क्यों नहीं इस पर चर्चा हो रही है? क्यों नहीं इस पर प्राइम टाइम डिबेट हो रहा है? हम बताते हैं, क्योंकि इस योजना के साथ प्रधानमंत्री का नाम जुड़ा हुआ है। आपको याद होगा, पीएम आवास योजना वाला घोटाला, देश भर के अखबारों में एक महिला की तस्वीर छाप दी गई थी और उसका बयान दिखाया गया था कि वो मोदी जी के शुक्रगुजार है जो उसे रहने के लिए उन्होंने घर दिया। मोदी जी ना होते तो पता नहीं उसका क्या होता। लेकिन जब कुछ पत्रकारों ने इसकी पड़ताल की, उस महिला तक पहुंचे, तो पता चला कि उसे किसी योजना का कोई लाभ नहीं मिला था। यहां तक कि उसने ऐसी किसी योजना का नाम तक नहीं सुना था। फायदा मिलने की बात छोड़ दीजिए। यह दिखाता है हमारी मीडिया की प्राथमिकता, यह दिखाता है कि हमारी सामूहिक नागरिक चेतना क्या कहती है। यह है हमारी सामूहिक राजनीतिक चिंताएं। हर उस सवाल को दबाने की कोशिश हो रही है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ उठते हैं। हर उस सवाल को खत्म करने की कोशिश हो रही है जो मोदी को लेकर अविश्वास और संशय पैदा करते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। चुनाव से पहले इसकी रफ्तार और तेज होगी, लिख लीजिए। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप हम दोनों को फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।